अब ये हमारा एशियन लो है, लेफ्ट साइड पे अच्छी खासी लिक्विडिटी है, ट्रेंड इसका बाय में है। सही है। और मतलब ज्यादा लिक्विडिटी बाय की है, नीचे आएंगे। एक तो गैप्स भी हैं, बहुत ज्यादा फेयर वैल्यू गैप्स हैं, इम्बैलेंस पूरा पड़ा हुआ है। उसके अलावा क्या है कि चूंकि ट्रेंड बाय में है, उन्होंने बाय लेकर जाना है, तो वो सेलर्स को ट्रैप करना चाह रहे हैं। आपको जब इसके लिए फिर एक और चीज भी देखना आपको जरूरी होती है, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि डेली बाइस बेसिकली किस तरह से चेक करते हैं मार्केट, पहले किन एरियाज को टारगेट करती है ज्यादा और किन एरियाज को कम टारगेट करती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब भाई इसमें एक इस जगह पे दो चीजें थी हमारे पास। मैंने ये साथ साथ ट्रेड भी की है, ठीक है। मैंने आप लोगों को फोरकास्ट में भी बताई थी। इंस्टाग्राम पे वैसे मैं लगाता रहता हूँ बाजू का स्टोरीज वगैरह। एशियन लो था ये आपका, एशियन लो। एक तो ये एशियन लो था, ठीक हो गया। नंबर दो ये कि यहाँ पर ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी था इधर, और इससे ऊपर जो है ना, ये फेयर वैल्यू गैप भी था। ये जो हिडन ऑर्डर ब्लॉक कह रहा हूँ, इसको किसी और टाइम फ्रेम में देखेंगे जाकर, तो यहाँ पे रियल टाइम ऑर्डर ब्लॉक आपको मिल जाएगा। और ये साथ में था यहाँ पे FVG। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास दो लिक्विडिटीज जमा हो गई हैं। तो जो हम बेसिकली ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, वो किस सिस्टम के तहत करते हैं, क्या हमारा प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इस कंसेप्ट में कि हमें ना रिटेलर लिक्विडिटी कहीं पर मिल जाए। ठीक हो गया। रिटेलर लिक्विडिटी कहीं पे मिल जाए। रिटेलर लिक्विडिटी में क्या होता है, ट्रैप्स, ट्रैप्स, सही है, ट्रैप्स, लिक्विडिटी स्वीप, स्वीप जिसे हम स्टॉप लॉस हंटिंग भी कहते हैं, एट हाईएस्ट लोस। ठीक हो गया। सिंपल करने के लिए मैं ये लिख देता हूँ। अब इसके बाद हमें चाहिए स्मार्ट मनी लिक्विडिटी। सही है, उनके हमें पेंडिंग ऑर्डर्स फाइंड करने हैं कि वो कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। इसमें क्या आ जाता है, FVGs आ जाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स आ जाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स आ जाते हैं। इसके बाद इम्बैलेंसेस आ जाते हैं। इसके बाद जनाब आली ब्रेकर ब्लॉक्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें, ठीक हो गया। अब हमने किस पर जाना है, अब हमने जाना है डायरेक्ट जनाब मोमेंटम शिफ्ट पे। ये हो गया टू, ये हो गया वन। अब इसके बाद आ जाती है बारी नंबर 3 पे, मोमेंटम शिफ्ट की, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। शिफ्ट कब जरूरी है, आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप, या आप इसको आसान अल्फाज में कह लें, लिक्विडिटी पिक्ट कहते हैं बस, इस तरह से कहते हैं। अब ये होता क्या है बेसिकली, इसमें जरा जो है ना फर्क समझ लें। लिक्विडिटी स्वीप कब होती है, लिक्विडिटी पिक कब होती है। लिक्विडिटी स्वीप और पिक में क्या फर्क है। ये थी हमारी लिक्विडिटी स्वीप, जो स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, और जो इसने ऑर्डर ब्लॉक से या फेयर वैल्यू गैप से मूव की, वो होगी हमारी लिक्विडिटी पिक। यानी कि
आप कह लें कि दोनों एक ही तरह की चीजें हैं। मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है ना बेसिकली, या रिटेलर को जहां पर फंसाया जाता है, सही है, उसे हम लिक्विडिटी स्वीप कह लेंगे, ग्रैब कह लेंगे। और अच्छा, और जो ऑर्डर ब्लॉक को पिक करेगी या फिर वैल्यू गैप को पिक करेगी तो उसे हम लिक्विडिटी, उसे हम कहेंगे कि ये यहाँ पर लिक्विडिटी इसने पिक कर ली है। ठीक हो गया। और उसके बाद मूव हुई है। अच्छा, मजीद आसान करके समझाता हूँ। ये है, स्टॉप लॉस हंटिंग भी है, ऊपर चली गई है, ठीक है, ठीक हो गया। ये है, इस जगह पे कोई ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को पिक किया इसने और यहां से ऊपर चली गई है। ये है लिक्विडिटी ग्रैब, और ये है लिक्विडिटी, सही है, ये दो चीजें। ये मैंने आपको भेज दी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये हमें चीज चाहिए। एक मिनट मुझे दें जरा, इसकी बैटरी लो हो गई है, उसमें इसको चार्ज पर नहीं लगाया। Your mic is off.
होना ये लिख रहा है। सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट अगेन। अच्छा, अब इसमें जो चीज थी, लिक्विडिटी गैप और अब इसमें ये हो गई तीसरी चीज। अब मोमेंटम शिफ्ट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या लिक्विडिटी स्वीप हो या पिक हो, दोनों केसेस में मैंने ये आपको बता दिया कि कैसे ये चीज़ें होती हैं। अब हम चले जाएंगे डायरेक्ट। एक और हमें चीज़ चाहिए कि मोमेंटम शिफ्ट, मोमेंटम शिफ्ट और इसके बाद जो है ना, हमें जो चीज़ चाहिए वो चाहिए फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक, और इस केस में ट्रेड ऑन रीटेस्ट, ये चीज। ये पूरा जो है ना एंट्री का आप लोगों का मॉडल है, जिस पे आप कह लें कि पहले भी मैंने बताया आप लोगों को कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके मैं चीज़ें बताया करूँगा आपको इंशाल्लाह। और आपने बस उस तरह से उनको देख के एंट्री लेनी है। 1 ये चीज़ है, 2 ये चीज़ है, 3 ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो जस्ट ट्रेड ले लेनी है। ठीक है। और जब चारों चीज़ें मिल रही होती हैं तो वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती है। अब ये यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी थी, एशियन लो था, एफवीजी था, और इसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ और उसके बाद यहाँ से बाय में मार्केट चली गई। अब कंफर्मेशंस दो किस्म की होती हैं। एक तो होती है मोमेंटम शिफ्ट, और मोमेंटम शिफ्ट भी कौन से वाली, मैं इनकी एग्जांपल्स यहाँ पे आपको देता हूँ। एक मोमेंटम शिफ्ट होता है, सही है, मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद इस एरिया में मार्केट गैप छोड़ देती है, या गैप छोड़ देती है या ऑर्डर ब्लॉक बना देती है। इस केस में होता यह है कि हम रीटेस्ट का वेट करते हैं और इस एरिया से रीटेस्टिंग पर हम ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करते हैं। इस तरह से यहाँ से हम ट्रेड लेंगे, नीचे कहीं पर भी स्टॉप लॉस रखेंगे और नेक्स्ट हम अपना कोई भी टारगेट रखेंगे। लेकिन जो एक और केस है जिसे हम कहते हैं, आज हम बेसिकली दोनों को मिलाकर ही पढ़ेंगे क्योंकि मिक्स इनकी एंट्रीज मिलती हैं। वो है बेसिकली फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। ये जब 1 2 3 4 हो चुका होता है, इसमें 5 पे ये लिख दें, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। ये एंट्री इसके बाद लेते होते हैं हम फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक पे। फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि इस जगह पे आके लिक्विडिटी पिक हुई है, सही है, उसके फौरन बाद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा, मतलब इनगल्फिंग हो जाती है, या फिर ये जैसे लिक्विडिटी ग्रैब है, लिक्विडिटी ग्रैब होने के फौरन बाद इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है ग्रीन कलर का। ठीक है। ग्रीन कलर का ऑर्डर, मतलब ग्रीन कलर का नहीं, जो भी होता है
बीरिश होता है, बुलिश होता है, ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। इस केस में हम करते ये हैं कि जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है वहीं से हम एंट्री ले लेते हैं। लेकिन एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होने के साथ साथ मोमेंटम शिफ्ट हमें यहाँ पर लाजमी चाहिए। मोमेंटम शिफ्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस केस में। अच्छा, अब ये चीज़ होगी यहाँ पे कि ये होता है बेसिकली फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक। एक तो हम देख रहे हैं ना कि मोमेंटम शिफ्ट होता है इस जगह पर। मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद मार्केट रीटेस्ट करती है और फिर ट्रेड लेते हैं। लेकिन मोमेंटम शिफ्ट के साथ ही अगर यहाँ पे फ्लैश फ्रेश जो है ना इनगल्फिंग कर देती है मार्केट या ऑर्डर ब्लॉक बना देती है, उस केस में हम यहाँ से डायरेक्ट एंट्री लेते हैं। अब इन दोनों की हम यहाँ पे एग्जांपल्स आकर देखते हैं। ये था एशियन लो, एफवीजी। दो चीजें थी इसमें। एशियन लो ये रिटेलर लिक्विडिटी है, सही है, यानी कि एशियन लो पर ये क्या हुआ है, स्टॉप लॉस हंटिंग, जो मैंने स्विंग्स वाला आपको कंसेप्ट बताया हुआ है। दूसरा फिर इस जगह पे क्या है, फिर वैल्यू गैप। अब कंफर्मेशन हमने कहाँ पर देखनी है, मुझे आप में से कोई जो है ना मार्क करके बताए यहाँ पे कि अब कंफर्मेशन हमें किस जगह पे जाकर देखनी है और किस जगह। हाँ बिल्कुल, इस जगह पे एग्जैक्टली इस जगह पे हमने, और ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट भी की थी। मेरा इंस्टाग्राम आप जाकर देखेंगे तो यही ट्रेड सेम जो है ना मैंने एग्जीक्यूट भी की थी इसी जगह पे। अब अगर हम फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने जाए ना, फिर 30 मिनट पे जाए, नहीं बहुत बड़ा है, M5 पे जाए। M5 में एक चीज बन रही है, लेकिन हम M3 में भी जाकर देख लेते हैं। M3 में भी नहीं, M1 में। हम्म, M1 में बन रही है। अच्छा, अब यहाँ पे कहाँ पर आपको मिल रहा है फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक, इसको करते हैं रिमूव। ए, ये ये हमें मिल रहा है फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक नंबर 1। ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, और ये भी मिल रहा है। ऐसे केसेस में होता ये है कि जब लिक्विडिटी ग्रैब होती है या पिक होती है, उसके फौरन बाद अगर मार्केट दो तीन ऑर्डर ब्लॉक एक ही जगह पे इकट्ठे बना देना या इनगल्फिंग इकट्ठी कर दे उस जगह पे, तो वहां पे वो भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती है जिस सिंथ में मार्केट ऐसा कर रही होती है। एक तो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें। अब ये ट्रेड बेसिकली कंफर्म कहाँ पे होती है, जब कैंडल क्लोजिंग आप पढ़ेंगे तो ट्रेड कंफर्म जो है ना वो इस जगह पे होती है, ये इस ऑर्डर ब्लॉक के बनने के बाद। और लेकिन मोमेंटम शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है ओवरऑल, मोमेंटम शिफ्ट जो है वो इस जगह पे हो रहा है। अच्छा, अब एक और चीज देखें, बस ये अभी मार्क ना करें, ये रिमूव करें, रब करें, मेरी तवज्जो जो है ना वो खराब हो रही है। अच्छा, ये अब हो गया इसमें मोमेंटम शिफ्ट, इसमें फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक स्मॉलर टाइम फ्रेम मिल रहा है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। दूसरी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ मिल रही है, ये हुआ है मोमेंटम शिफ्ट इस जगह पे, ठीक हो गया ये। और अगर 3 मिनट को देखें तो 3 मिनट के हिसाब से यहाँ से चूंकि मार्केट ने मूव करना शुरू किया है, तो ये जो है ना इस एरिया को जब ये क्रॉस करेगी तो ये मोमेंटम शिफ्ट हमारा कहलाएगा। और एशियन लो, ये एफवीजी। अब जो है ना तीसरी चीज हमने क्या ढूंढनी है या क्या चीज हमें यहाँ पर मिल रही है, वो मुझे बताएं जरा। FVG मिल रहा है इस जगह। हाँ, एफवीजी मिल रहा है।
वो मिल रहा है बिल्कुल जो है ना फ्रेश, इस जगह पे मिल रहा है नंबर वन। और नंबर टू ये भी मिल रहा है। नंबर थ्री ये भी मिल रहा है। ठीक हो गया। लेकिन जो जब ये एक इसमें मिनट, वो ना क्वेश्चंस को बाद में कर लेंगे, बल्कि करें क्वेश्चन अगर। अभी जो इसने मोमेंटम शिफ्ट लिया है, तो हम्म। मुझे तो इस एरिया में जो एफ वी जी बन रहा है, मुझे इसको टारगेट करना चाहिए। हम्म। ये जो नीचे है, ये अब मैटर नहीं कर रहे, क्योंकि हम्म। यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो गया। अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है ये जगह पे, वो ट्रैप था, वो फेक था। ऐसे ही है, क्योंकि अब इसको यहाँ से ये यूं मूव करना चाहिए। हम्म। ठीक है। तो ठीक है। मेरी प्रायोरिटी जो होगी वो सिर्फ ये होगी, लेकिन अगर इससे नीचे जाएगा तो वो मेरी फिर प्रायोरिटी नहीं रह जाएगी ट्रेड यहाँ पे। नीचे जाएगा तो उस पे हम दोबारा कंफर्मेशन फाइंड करेंगे। फिर ठीक हमें है, इसको दोबारा एक रिमूव मोमेंट करें। है। अच्छा सर, एक जो आप 1 मिनट के जी, ऊपर आए थे, जरा वहां पे आइएगा। एक मिनट। आप इसको सर रिमूव करें, हम पहले क्लास कंडक्ट कर लें, उसके बाद बाकी चीज़ों पे जाएंगे। सॉरी। सर जी, ये वाला तो ऑलरेडी मिटिगेटेड नहीं हुआ। अच्छा, अब इस केस में ये हमारे पास 2 से 3 एफवीजीज यहाँ पे बन गए हैं। ये ठीक हो गया। ये हमारे पास एफवीजी हो गया। अब इसमें बेसिकली इसको ट्रेड किस तरह से करना है, देखें। ट्रेड इस तरह से करना है कि ये ट्रेड करने का एक तरीका ये होता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो कैसा है। अगर तो मार्केट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो फिर इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। सही है, ये है बेसिकली प्रोबेबिलिटी। सही है, मार्केट किसी भी फेयर वैल्यू गैप को पिक करके जा सकती है। अगर हम कहें कि इस दौरान में 2 से 3 फेयर वैल्यू गैप्स बन गए हैं तो इसको ट्रेड करना चाहिए या इसको। ऐसा नहीं है, ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो बिल्कुल जो करीब वाला फेयर वैल्यू गैप होगा उसे मार्केट पिक करेगी, वहीं से चली जाएगी। ट्रेंड ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो नीचे भी आ सकती है। अब फर्ज करें कि मार्केट जो है ना ये इस तरह से थी, ये 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 जब इस एरिया को ब्रेक किया है इसने, ये मोमेंटम शिफ्ट हो गई, मोमेंटम शिफ्ट हो गया। अब हाँ, अब इस तरह अगर इस एरिया को रीटेस्ट करती है तो हम इसको ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये आप कह लें कि यहाँ करीब इसी इसी जगह से वापस आ जाती थोड़ा सा नीचे से, तो मे बी इसको रीटेस्ट कर लेती, ऊपर चली जाती। ये जो है ना इस तरह की ये सारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं। हाँ, फिर इस केस में आप एक और काम ये कर सकते हैं कि अगर आप ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप कम रिस्क के साथ कर लें। नीचे वाले पे अगर डायरेक्ट आ जाती है ज़्यादा रिस्क के साथ कर लें। अब इसमें हम ट्रेड इस तरह से करेंगे कि यहाँ से है हमारी ट्रेड, जैसे ही फेयर वैल्यू गैप में एंटर होती है। ठीक हो गया। स्टॉप लॉस को अभी नहीं पढ़ते हम, और नेक्स्ट जो है ना हमारा टारगेट होती है मार्केट। देख, अच्छा, अब क्या है, ये एक ट्रेड समझ आ गई होगी होपफुली आप लोगों को। मैं ना इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को ग्रुप में भेज देता हूँ। अच्छा, एक ये चीज हो गई हमारी पूरी। इसमें भी अगर हम जाएंगे ना M5 पर, तो M5 में ये जो है ना ये एक तरह से हमारे पास यहाँ पे 10 मिनट नहीं खुल सकता, नहीं तो मैं आपको शायद बताता कि ये जहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है ना इस जगह पे। सही है, ये ऑर्डर ब्लॉक ही बना है बेसिकली, ये इनगल्फिंग ही हुई है बेसिकली एक बार।
इस केस में यहाँ से हमने डायरेक्ट ट्रेड लेनी थी, इस जगह से, ये यहाँ से। बहरहाल ये एक ट्रेड हमने फाइंड की हो गई। अब चलते हैं आगे, और आगे मुझे बताएं कि ये इस जगह पे, अब मुझे बताएं जो है ना, अब कौन सी जगह को हमने डिस्कस करना है, कहाँ पे हमें ट्रेड मिल रही है। हाँ, मेहदी हसन ने जो है ना ठीक मार्क किया है। ये बस ठीक है, इस जगह पे बेसिकली। अच्छा, क्यों? ये प्रीवियस डे हाई था, नहीं बल्कि ये एशियन हाई था। सही है। इस केस में एशियन लो इसने टारगेट किया है, यहाँ पे एशियन हाई टारगेट किया है। और जो मैं चीज कहता हूँ आपको, नॉर्मली ये जो है ना करीब का एरिया टारगेट करती है, तो पहले इसने एशियन हाई टारगेट किया इस तरह से, और फिर उसके बाद यहाँ पर एशियन लो टारगेट किया। अब इसमें हमने जाना है जनाब स्मॉलर टाइम फ्रेम में, और जाकर देखते हैं कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है कि नहीं। 5 मिनट में समझ तो आ रहा है, लेकिन मोमेंटम शिफ्ट क्लियर करने के लिए हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाना है। ठीक होगा। 3 मिनट में भी क्लियर है, लेकिन 1 मिनट में जो है ना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये देखें, विक्रम इसको रिमूव करें। हाँ, अब ये जो है बेसिकली, ये मार्केट जा रही है ऊपर जनाब, इस तरह से। ये 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 इस तरह से, ये ये जो है ना मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे नीचे आने के बाद मोमेंटम शिफ्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। मोमेंटम शिफ्ट तब कंप्लीट होगा जब इसको ब्रेक करेगी, ठीक है। लेकिन ऊपर गई है मार्केट, एक दफ़ा दोबारा लिक्विडिटी हंट की है उसने, लिक्विडिटी ग्रैब की है, और फिर उसके बाद इस एरिया को जब इसने ब्रेक किया, वो हमारा मोमेंटम शिफ्ट कहलाएगा। क्योंकि ये वाली जो मूव थी जो ऊपर गई थी लिक्विडिटी पिक करने, यानी कि इस जगह पे रिटेलर को जो मूव ट्रैप करने गई थी, इसको हम लिखेंगे मोमेंटम शिफ्ट। ठीक हो गया, मोमेंटम शिफ्ट। अब यहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट के बाद 1 ही मिनट में देखें तो कितने गैप्स मिल रहे हैं। ये एक गैप मिल रहा है, ठीक हो गया, और ये एक ऑलमोस्ट पूरा गैप इस तरह से मिल रहा है। ठीक हो गया। अब इनमें से किसी पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं, इस पर भी ले सकते हैं, उस पर भी ले सकते हैं। इस पर लेते हैं तो भी गलत नहीं है, उस पर लेते हैं तो भी गलत नहीं है, लेकिन बहरहाल काम इसने किया है कि नहीं, ये हमने देखना है। इससे देखें तो भी इसने काम किया, अच्छा भला किया है, बल्कि आप कह लें कि नीचे तक गई है ये, इधर तक गई है। ठीक हो गया, एक दफा रीटेस्ट करने आई। ये ठीक हो गया। आ, ये चीज,
अब इसमें तीन प्रोबेबिलिटीज जमा हो रही हैं। यहाँ पे बैक पे हमें इस जगह पे कोई खास जो है ना लिक्विडिटी पीछे नहीं मिल रही। रिटेलर लिक्विडिटी, मोमेंटम शिफ्ट और रीटेस्ट पे फेयर वैल्यू गैप। तो जैसे ही फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करती है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ऊपर से भी ले सकते हैं, वहीं से हम लेंगे ट्रेड। और नेक्स्ट जो है ना हमारा टारगेट होगा जो भी हम रखना चाहें। मैं इस एरिया को टारगेट रखूंगा 1/4, ये बनता है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं M5 में मे बी यहाँ पर फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक भी बना हो। 5 मिनट में तो नहीं बना, 3 मिनट में। हाँ ये देखें, 3 मिनट में यहाँ पे फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बना है। ये ये सही है। और इस फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक की बुनियाद पर भी यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट की जा सकती थी। ये भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये ठीक होगा। ये है हमारा फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक के। अगर हाँ 3 मिनट में हम देखें ना, तो 3 मिनट में ये एक फेयर वैल्यू गैप बना है और एक पर, ये भी मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब आ जाए मजीद आगे। अब मजीद हमारी ट्रेड कहाँ पर बन रही है? ये दो एग्जांपल्स आज के दिन की फ्रेश जो इस एंट्री मॉडल पर ट्रेड बन रही हैं। और साथ में आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी देखें कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट ट्रेड्स हैं। यहाँ पर आप जाकर देखना चाहें, ये ये भी आप देख सकते हैं। सही है। इसको भी देखते हैं जरा जाकर। इसमें भी डायरेक्ट मूवमेंट सारी चीजें बन रही हैं। ये हमारा एशियन लो है। ठीक है। इधर हमारे पास ये फिर वैल्यू गैप है। ठीक है। दो लिक्विडिटीज जमा हो गई। एशियन लो। सही है। अब इस पर हो रही है स्टॉप लॉस हंटिंग। इस जगह पे स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए क्या कंफर्मेशन चाहिए हमें? फिर वैल्यू गैप। साथ में इधर ये रहा हमारे पास फिर वैल्यू गैप। ठीक हो गया। और इधर एक और कंफर्मेशन भी मिल रही है, वो खैर हमने आगे कैंडल वाले चैप्टर में पढ़ना है। अगर हम फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक की बेस पर ट्रेड लेना चाहें ना, तो ये यहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे आप, तो मोमेंटम शिफ्ट भी आपको मिलेगा और साथ में दीगर चीज़ें भी। और ये इसका वैसे टारगेट बनता है 1/3 की ऑलमोस्ट ये ट्रेड बनती है। टारगेट और स्टॉप लॉस बिल्कुल वेरी, जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम देखेंगे कि स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स जो है ना वो कैसे सेट किए जाते हैं। अब यहीं पर हम स्मॉलर टाइम में 1 मिनट इसकी जो है ना आपको पिक्चर लेके भेज दूं, पिछले वाली की पिक्चर। हाँ भेज चुका हूँ मैं।
यहाँ पे बना है फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक हो गया, ये एक कंफर्मेशन पे ट्रेड। और अब जो है ना स्मॉलर टाइम फ्रेम में ज़रा हम जाकर देखते हैं कि यहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट भी हुआ है कि नहीं। हाँ जी, मोमेंटम शिफ्ट भी यहाँ पे हो चुका है। ये भी आप इसको भी कह सकते हैं मोमेंटम शिफ्ट। और 1 मिनट को अगर देख रहे हैं तो इसको भी आप मोमेंटम शिफ्ट कह सकते हैं। और मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद 1 मिनट में अगर हम फाइंड करें मोमेंटम शिफ्ट, ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट के बाद ये रहा हमारा फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे दो फेयर वैल्यू गैप्स थे, एक ये था एक ये नीचे था। मार्केट ने करीब वाले गैप को पिक किया है और वहां से ऊपर जा चुकी है। इस केस में हमें कितनी प्रोबेबिलिटीज मिल रही हैं? रिटेलर लिक्विडिटी, पेंडिंग ऑर्डर, स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर पीछे, सही है, उसके फौरन बाद मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। मोमेंटम के शिफ्ट के साथ ही फेयर वैल्यू गैप बन गया है। ये है हमारी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। जैसे ही फेयर वैल्यू गैप में दाखिल हुई मार्केट, नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप से नीचे आप रख दें और नेक्स्ट अपना एरिया टारगेट करें, ये वाला हाई। ठीक है, उस हाई को टारगेट करें तो 1/3 आराम से आपको मिल रही है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मैं क्वेश्चंस पीछे छोड़ रहा हूँ। अच्छा जी, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, दोनों कन्फर्मेशंस पे हमने बात कर ली है। कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब जो है ना आप लोगों ने करने हैं सवालात, जो भी आपके सवालात हैं। और बस ये अच्छा जी। जी सर। जी सर। सर आपने जो फर्स्ट जो हमने केस स्टडी किया था वहाँ पे आप ज़रा दोबारा आइएगा और जो 5 मिनट का चार्ट था उस पर ज़रा लेके आइए। हम्म। जहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट को हम डिस्कस कर रहे थे, हम्म। थोड़ा इसको जूम कर दीजिए। हम्म। जी। अ, मैं 1 मिनट मार्क करूँगा। ये वाला मोमेंटम शिफ्ट हुआ इस जगह पे, हम्म। ऐसे ही। जी। अब इसको 15 मिनट्स पे ज़रा लाएं। जी।
क्योंकि असल में लास्ट जो लेक्चर था ना वो अपलोड नहीं हुआ, उसमें एक आपने जिग जैग को डिस्कस किया था। जिगजैग को? वो था मोमेंटम शिफ्ट का ही था। अब मैं, देखिए, मार्केट ये गई, यहाँ से नीचे आई, फिर हम्म। ऊपर, फिर नीचे। अब मेरा मोमेंटम शिफ्ट इस जगह पे है। ऐसा ही है। किस जगह पर? इस मोमेंटम शिफ्ट को मैं टारगेट करूंगा। बिल्कुल। और अगर मुझे सपोज ज़्यादा सिक्योर फिर इस ये वाली जो है, ये मेरे लिए एक बेकार की एक्टिविटी हो जाएगी। हम्म। हम्म। तो मैंने सबसे इनिशियल जो मेरा है, मैं सिर्फ उसको टारगेट करूंगा। हाँ जी। वो तो बहुत बड़े टाइम फ्रेम में हो जाएगा, उसको फिर जब आप ट्रेड करेंगे तो टाइम गुजर चुका होगा अच्छा खासा। और दूसरा ये कि जब आप 1 आवर की कैंडल को कर रहे होते हैं, हम्म। तो उस वक्त जब उसने ये वाला जो एशियन लो है इसको पेनिट्रेट किया है, इस जगह, एशियन। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब जैसे ही उसने इसको पेनिट्रेट किया है, जहाँ पे भी उसने रिटेलर लिक्विडिटी को किसी भी जगह पे, यहाँ पे जहाँ भी उसने उसको ग्रैब करने की कोशिश की है, इस जगह पे, हम्म। आप उसी वक्त शिफ्ट कर जाएंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर। हम्म। और हाँ जी, इम्पॉर्टेंट ये है स्मॉलर कि टाइम जब, फ्रेम पे। हाँ, स्मॉलर जी, टाइम और फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब वो लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा होगा, रिटेलर लिक्विडिटी, तो उसके नीचे हमें एक एफ चाहिए, एंड देन मूव कर देंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम। हाँ ऐसा ही जी, होगा ना ये? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, प्रोसेस है ना पूरा, ठीक है। प्रोसेस और समझ सर वो गया। जो क्लास है सर, ट्यूसडे वाली, प्लीज़ वो भी ठीक अपलोड है, करवा। वो क्लास अपलोड हो गई है ज्यादा। ठीक, क्लास अपलोड हो गई। 5-10 मिनट। हम्म, ठीक है, क्लास हो जाएगी अपलोड। विक्रम। नमस्कार सर। नमस्कार। सर जैसे आपने जैसे 1 2 3 4 और 5 स्टेप आज बताया है जैसे, हम्म। तो जी जी। जैसे 4 स्टेप में हम देखते थे जैसे मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है जैसे, हम्म। ठीक है। और फेयर वैल्यू गैप देख के हम ट्रेड ले रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम में जाके। आ, हम्म। आपने आप जो आज बताया है फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक, क्या इसमें मोमेंटम शिफ्ट देखना है या सीधा अगर देखना वो है, हो जाती है? देखना है। नहीं, मोमेंटम शिफ्ट के बाद फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखना। इस केस में मोमेंटम शिफ्ट और फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक को इकट्ठा देखना है। और बाज औकात मोमेंटम शिफ्ट के बगैर भी फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक को देखा जा सकता है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब जैसे इंगल्फ होगी कैंडल, उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप रहेगा भी वो मोमेंटम शिफ्ट हो जाए तो हमारी कंफर्म हो जाएगी, यही है जी कहना चाह रहे जी। हैं? ठीक, यही था मेरे। ठीक है, ठीक है थैंक सर। यू। थैंक यू, वेलकम। हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जो फेयर वैल्यू गैप बताते हो ना, कि इस हम्म। फेयर वैल्यू गैप से हम ट्रेड करेंगे जब हमारा सेटअप बनेगा। हम्म। तो फेयर वैल्यू गैप से टू कैंडल रिजेक्शन जब होती है, तो जो रिजेक्शन है वो कैंडल की जो क्लोजिंग है वो फेयर वैल्यू गैप से बाहर होनी चाहिए या उसके अंदर भी चलेगा काम? ये आगे हम पढ़ेंगे, क्या नाम है आपका, हसन। ये आप नेक्स्ट टॉपिक की बात अभी कैसे कर रहे हैं? आपने शायद पहले कहीं यूट्यूब पे या इधर उधर ये चीज़ देखी है। यूट्यूब पे नहीं, बस मैंने ये आपके लाइव सेशन से सीखा है सब कुछ। हाँ, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, टू कैंडल रिजेक्शन। ठीक। ठीक है। जी। सहानी, विनोद सहानी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा 2 सवाल है सर। जी जी। सबसे पहले सर आपने बोला कि एशियन लो को टारगेट किया है मार्केट, जी। लेकिन सर हमारे देखने से डेली हाई था वो, और ये डेली हाई
यहाँ पे सर मैं मार्क कर रहा हूँ सर। एच ये वन का डेली सर। ओपन किया है मैंने वैसे। ये जी इसको मैं रिमूव करता हूँ एकदम से। हाँ जी। सर, मैं ये बोल रहा था सर, आपने बोला कि मार्केट जो है कि एशियन लो को टारगेट किया है। हम्म। लेकिन सर हमारे देखने से सर ये एशियन लो सर, एशिया सब सर कब से स्टार्ट होता है? मुझे आप बोलते हैं डेली स्टार्ट से जो कि एशियन स्टार्ट हो जाता है। नहीं, डेली स्टार्ट से नहीं, 3-4 बजे मेरे ख्याल में एशियन सेशन स्टार्ट होता है। 4:30 डेली सर, की 4:30। ओपनिंग। हम्म। 4:30 सर। 4:30। तो सर मेरे ख्याल से तो सर डेली का हाई को पहले मतलब वहीं से टच करके निकल गई मार्केट। हम्म। और दूसरा सर, मुझे सर ये जो सवाल जानना है कि सर एशिया सेशन कब से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? ये तो कब तक चलता है तो पता है सर, 1:30 बजे तक चलता है। लेकिन सर जो हमने कब तक एनवाई, देखना है? एक सेकेंड सर, और सर जो एनवाई सेशन है वो सर 6:30 बजे चलता है, तो कब तक वो चलता है, कब तक वो सेशन चलता है? मुझे ये जानना है बस सर। दोबारा क्वेश्चन करें ये आखिरी बात। मेरे कहने का मतलब है सर, जो और एशिया सेशन है वो 4:30 पे ओपन होता है, हम्म। वो चलता है 1:30 तक, हम्म। तो वह लंदन स्टार्ट हो जाता है। हम्म। तो सर जो आप बता रहे हैं कि ये जो एशिया सेशन को जो कि एशिया लो को जो कि टारगेट करके गई है, हम्म। और मेरे देखने से सर जो कि डेली हाई को टारगेट करके गई है। हम्म। और सर दूसरा सर, मुझे ऐसा जानना है कि जो एनवाई सेशन 6:30 बजे चालू होता है, हम्म। वो सर कब तक चलता है? वो क्लोजिंग तक चलता है। क्लोजिंग चलता है। हम्म। क्लोजिंग तक जो है ना वो चलता है। तो सर यहाँ पे तो एनवाई और डेली दोनों हो गया ना सर फिर, जिसको मार्केट ने पिक किया है, मतलब जस्ट वॉइस निकल गई है। हाई पे इधर। नो सर, यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे H1, H1 का सर ओपन करें। H1 है। जी सर, ये सर हमारा डेली हाई और एनवाई दोनों होना होगा ना सर? हम्म। ये सही है सर, गलत है? ये बेसिकली जो है ना, ये जी, एशियन लो है। इसमें कोई न्यूयॉर्क सेशन का तो कोई अमल दखल नहीं है। ये वाला सर अगर बोलते हैं कि लास्ट तक जब तो ओपनिंग तक चलता है, तो सर ये न्यूयॉर्क की होगा ये वाला सर, ये वाला कैंडल। अच्छा 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 अच्छा, आप उसको गलत ले रहे हैं। देखें, न्यूयॉर्क हाई यहाँ तक तो है, लेकिन जी, हाई जो है ना, कंसेप्ट आपका गलत है। आप वो जो शुरू की इब्तदाई क्लासेस है ना हाइज लोज वाली, वो दोबारा एक दफ़ा देखें, या एटलीस्ट चार्ट्स को दोबारा से देखें जाके। ओके सर। ठीक है, चार्ट्स को देखें। लेकिन ये या मुझसे टाइम लें तो मैं अलहदा से आपको गाइड करूं। कल दिन में का जो है ना, मुझे अगर टाइम सुबह के वक्त में ले लें और दिन के वक्त में मैं आपको ये कंसेप्ट समझा दूंगा। ठीक है। आप सर जब बोलेंगे तब हम मैसेज कर देंगे आपको सर। ठीक है। ठीक है, आपने खुद मैसेज करना है। ठीक है सर, थैंक यू। जाहिर शाह। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी आप ये लंदन सेशन पे थोड़ा आ जाइए प्लीज, 3 मिनट 1 मिनट पे। आज ही के लंदन पे जाहिर। लंदन स्वीप हो गई। जी सर। जी, ये ले। 1 मिनट पे सर। जी, आप बताएं। मैं मार्क कर, जी जी प्लीज मैं मार्क कर दूँ। सर ये जो हमारा लास्ट लोअर हाई है ये वाला हम्म। ट्रेंड की,
मोमेंटम शिफ्ट आप कैंडल के हाई से लेते हो या बॉडी के हाई से सर? दोनों से ले लिया जा सकता है। अच्छा जी। हाँ, समझिए। ओके। जी जी, थैंक यू। रोहेल। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मदर। सलाम। अच्छा, एक तो ये बताइए कि बाय एनी चांस क्या आप लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडिंग व्यू रिवाइंड करके जो है वो प्ले कर सकते हैं? प्ले। जी, लोअर टाइम फ्रेम पे हम्म। इसको रिवाइंड करके जो है वो प्ले कर सकते हैं, जिस तरह हम बैक टेस्टिंग के लिए रिप्ले करते हैं। बैक टेस्टिंग इस पर नहीं होगी, ये अनपेड वेरिएंट है। अच्छा, ये अनपेड वर्जन है। हम्म। ओके, अच्छा ठीक है। दूसरा ये कि ये जो आपने स्वीप जो बताया था, न्यूयॉर्क सेशन वाला जो स्वीप है जो अभी हम ये देख रहे हैं, तो ये न्यूयॉर्क सेशन वाले स्वीप के अंदर हमारे पास एफवीजी तो आपने आइडेंटिफाई किया था, लेकिन हम्म। उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी था। मुझे ऑर्डर ब्लॉक का क्लियर नहीं था कि वो आपने कैसे बताया था। समझ नहीं आई। आपका ये जो न्यूयॉर्क सेशन का जो स्वीप है, हम्म। जो अभी ये कैंडल नीचे आई थी, हम्म। जहाँ से मार्केट दोबारा पिक हुई है, तो यहाँ पे हमें एफवीजी गालिबन आप जब बता रहे थे उस वक्त एफवीजी तो आइडेंटिफाई हुआ था, लेकिन हम्म। क्या उस एफवीजी के नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक भी था जहाँ से ये पिक हुआ है, या एफवीजी से ही अच्छा, हाँ ये हाँ रिटर्न हाँ हुई हाँ। है मार्केट? ये 15 मिनट में देखें तो ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पे। ये ये ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, ये तो देखिए, बेसिकली पिक इसने ऑर्डर ब्लॉक से ही किया पिक है। ऑर्डर ब्लॉक को की है। ऑर्डर ब्लॉक को की। ठीक है। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये कि आपने आज बताया है दो चीज़ें कि जब आपकी मार्केट जो है वो लिक्विडिटी स्वीप करती है, या लिक्विडिटी मतलब रिटेलर लिक्विडिटी या स्मार्ट मनी लिक्विडिटी आपके पास कंफर्म हो जाती है कि उस एरिया में मार्केट आ गई है, और आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं मोमेंटम शिफ्ट देखने के लिए। तो हम्म। मोमेंटम शिफ्ट देखने के बाद या तो मार्केट या तो आपकी ट्रेड का सेटअप होगा रीटेस्ट के ऊपर, या हम्म। फिर आप जो है वो डायरेक्टली ट्रेड भी लेंगे वहां से। तो ये जो दो डायरेक्टली भी आपने बाद सिना औकात जो है ना, जब आप इसको बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्टली ट्रेड भी ली जा सकती है। लेकिन वो आप जब स्ट्रक्चर को ज़्यादा देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो फिर वो चीज़ समझ आ जाती है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज होती है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए भी तो कोई कॉन्फ्लुएंस होगी ना, कि ये जो सेटअप बन रहा है, या ये जो अभी आप लोअर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट के ऊपर अभी आप कैंडल देख रहे हैं, तो ये रीटेस्ट वाले सेक्शन रीटेस्ट के लिए देखना चाहिए, या यहाँ से हमें डायरेक्ट पिक कर लेना अगर चाहिए? तो डायरेक्ट वो वाला जो हिस्सा है मोमेंटम वो दोबारा शिफ्ट और बताएं। ऑर्डर ब्लॉक डायरेक्ट वहां पे बन जाते हैं ना, तो फिर तो डायरेक्ट हम्म। भी वहां से ट्रेड ली जा सकती है। और ऐसे केसेस में बाज़ औक़ात होता ही है कि फिर वैल्यू गैप नहीं बनता, मार्केट डायरेक्ट निकल जाती है, रुकती ही नहीं है। लेकिन अगर मोमेंटम शिफ्ट के बाद फिर वैल्यू गैप बनता है और मार्केट रीटेस्ट भी करती है, तो फिर आप रीटेस्ट पे उसी जगह से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या ये वो सारी। क्राइटेरिया कहना सही होगा कि, सॉरी आपका आवाज आ रही है? जी जी, बताएं। जी, मैं कह रहा हूँ कि तो क्या ये क्राइटेरिया सेट करना मुनासिब होगा कि अगर जो है वो मार्केट लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर लिक्विडिटी के बाद सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक ही नजर आ रहा है आपको डायरेक्ट, और मार्केट वहां आके टच कर रही है, तो इट इज हाईली लाइकली कि वो ऑर्डर ब्लॉक से ही जो है वो हाँ अपनी जी। हाँ ट्रेड जी। एग्जीक्यूट करनी हाँ, चाहिए। ट्रेड और एग्जीक्यूट। अगर वहां पे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, तो फिर हो सकता है कि मार्केट दोबारा आके रिटेस्ट करेगी, और उसके बाद जाके जो है वो टच करेगी। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं मिल रहा तो हम सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे ऑर्डर भी ब्लॉक ट्रेड को ले भी सकते देख, हैं? हाँ जी, देख सकते हैं, दोनों एक ही तरह की चीजें हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि मुझे ना कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो कंफ्यूजन थी, जो आप स्टार्ट करते हैं ना, जिस तरह मेरे लास्ट क्लास में भी हुआ था, आपने कहा था कि प्रीवियस जो हाई और लो वाले सेशंस की क्लास है वो देख लें। मैंने वो देख लिए, लेकिन अभी जिस तरह आप इसको कॉन्फ्लुएंस के तौर पे यूज करते हैं ना, फर्स्ट स्टेप आपका होता है कि आप सेशन या डेली हाईज और लोज के ऊपर मार्केट पहले देखते हैं जहाँ लिक्विडिटी आ रही होती है, एंड देन मार्केट को वहां से आप स्टडी करना शुरू करते हैं और ट्रेड का सेटअप निकालते हैं। हाँ उसमें मुझे जी। थोड़ी कंफ्यूजन है।
तो अभी जिस तरह आप विनोद को ऑफर कर रहे थे कि अगर आप अलग से भी जो टाइम इस पे दे सकें, तो क्या मैं भी कांटेक्ट कर सकता हूँ आपको? एक ही टॉपिक है आप दोनों का? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक उनको उनको भी हाईज और लोज के ऊपर ही आपने कहा है सेशन के। अब आई डोंट नो उनका इस पर्सपेक्टिव से या हाईज और लोज की ठीक है, मार्किंग का इशू है कर उनका। लेते हैं, कर लेते हैं कल दिन में, जो है ना, कर लेते हैं एक सेशन इंशाल्लाह। चलें, फिर मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगा आपसे और इंशाल्लाह हाँ, कोई देखें। दिन में, लेकिन थोड़ा आपके सा लिए जो है ना। जुम्मे से पहले का टाइम बेहतर होगा, जुम्मे हाँ के नहीं, बाद? जुम्मे से पहले का टाइम, आप कह लें ठीक कि है। 11:30 से लेकर 12:30 तक के दरमियान में। ठीक है। चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह कांटेक्ट कर लूंगा आपसे। ठीक है। जज़ाकल्लाह। ओके। खलील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, उधर भी कैसे हैं? ठीक है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऐसे है कि आप 3 मिनट पे आएंगे, बिल्कुल लास्ट में जो अभी चल रहा है सेशन उसमें। अच्छा, इसमें ये आप देखें, ये जहाँ पे आपने फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है ना, ये जो ब्लैक ग्रे कलर का ब्लॉक बनाया हुआ है आपने, बिल्कुल इसी जगह लेफ्ट पे। हाँ, यहाँ पे ये राइट पे थोड़ा सा ऊपर, ये हम्म यहाँ पे। ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट की है, मतलब ये फेयर वैल्यू गैप इसने कवर किया है लेफ्ट से। ये जहाँ पे डी लिखा हुआ है ना, यूएसटी का हम्म डी हम्म लिखा हुआ है हम्म जहाँ पे, हम्म ये ऑर्डर ब्लॉक इसने बनाया था। इस ऑर्डर ब्लॉक पे जब मार्केट आई है, बिल्कुल सेम जगह से मैंने एग्जीक्यूट की थी ट्रेड। हम्म और मैं अभी तक चल रहा हूँ इस ट्रेड में, मतलब 40 पिप्स से ऊपर जा रही है अभी तो ये। हम्म तो ये ट्रेड मैं लगाई रखूँ या आपको क्या लग रहा है, इसको हम्म, हम्म, हम्म। क्लोज कर देनी चाहिए या इट्स ओके अगर चल भी रही है तो? 40 पिप्स से ऊपर हो गया ऑलमोस्ट इसका। देख लें, मैनेज करें अपने टारगेट्स वगैरह को देख के। अच्छा, दूसरा ये सेम कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे 4 ट्रेड्स मुझे आज मिली हैं और बहुत अच्छी गई हैं वो ट्रेड्स। सिर्फ ये जो सेटअप था ना, जो लास्ट ये जो इसने पुल बैक किया और इसने बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये जो मोमेंटम शिफ्ट जो इसने स्टॉप लॉस हंट वाली जो कैंडल थी, बहुत बड़ी थी ये। और हम्म इसमें वापस भी नहीं आई, एफपीजी पिक करने भी मार्केट वापस नहीं आई। तो हम्म। ये तो इस तरह लग रहा था जैसे स्नाइपर, और ये था भी न्यूज़ का टाइम था, उसी टाइम न्यूज़ भी आई थी। और ये मुझे तो इसमें बिल्कुल समझ नहीं आई, मैंने उल्टी ट्रेड ले ली इसमें, बल्कि उसमें मुझे लॉस भी हो गया उल्टा, क्योंकि वो न्यूज़ का चलें, टाइम था और मैं समझा शायद। ठीक है, ठीक है, हाँ तो, हाँ, बाकी तो अच्छा जा रहा है ये, मतलब ठीक है, काम कर रही हैं चीज़ें। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, सही बस काम कर रही प्रैक्टिस हैं। करते रहे। ये अभी आपको मैंने मैं। व्हाट्सएप भी किया आपको ठीक इमेजेस है, उनके, अगर आपको टाइम मिले तो आप। ठीक है, ठीक है। ओके। थैंक यू। जी शफीक। जी अस्सलाम वालेकुम जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक डिवाइस ऑफ करें। अच्छा, जी जी मैंने कर दी। मैं सर ये समझना चाह रहा था कि ये अभी आपने जितना भी हमें समझाया है इस वक्त, तो ये मार्केट चल चुकी है ना, तो उसको हम्म। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये कौन जी। सा सेशन हमने उसका जो रिटेलर लिक्विडिटी भी हमने मार्क कर ली, फिर हम्म एफजीबी भी हमने मार्क कर ली। और हम्म उसके बाद अब सपोज मैंने शुरू करना है, मेरे पास जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, चार्ट अभी नहीं चल रहा और हम्म मैंने उसमें ढूंढनी है। तो हम्म मैं फर्ज किया सर, यूएस सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में बैठा हूँ, स्टार्ट किया मैंने 6 बजे। तो हम्म। उससे पीछे मैं एशियन सेशन का लो और हाई मार करके रखूंगा, और उसमें जो है उससे पीछे जो है वो जो फेयर गैप वैल्यू है वो मार करके रखूंगा। हाँ मैं जी। मतलब स्टार्ट कैसे करूँ? इसमें इसमें आपने करना ये है कि जहां पर ओपन हुई है ना मार्केट, उसके करीब वाले जो जी जी, हाईज और लोज है ना, उनको आपने मार्क करके रखना है। ठीक है। अब अगर ठीक हो गया। लो दूर है और हाई के करीब ओपन हुई है, तो पहले मार्केट हाई को टारगेट करेगी, फिर लो पर जी जाएगी। ठीक, ठीक है। ठीक हो इस गया। तरह से आपने उसको लेकर चलना है। और फिर जब वन साइडेड ट्रेंड होता है, तो वन साइडेड ट्रेंड की सिमत में जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। आज मैं अभी आपको भेजूंगा, मैंने 2 ट्रेड्स ली हैं इंस्टा पर, अगर कोई मुझे फॉलो करता है वहाँ पे मैं करता रहता हूँ। एक ट्रेड यहाँ से ली है, एक ट्रेड यहाँ से ली है, दोनों बाय में ट्रेड्स ली हैं। सही है, हालांकि सेल में सही, भी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन सेल में ली नहीं। क्योंकि ट्रेंड बाय का था। हाँ जी। सही है, सही है। जी ठीक। ठीक हो गया सर, बस मेरा यही क्वेश्चन था। जी हसन। जी सर, मैंने ना आपके नंबर पर 2-3 मरतबा पहले भी मैसेज किया, आज भी किया है।
आपका जो हम्म फतवा है ना जो आपने मंगवाया उधर से तुर्की से, एक डॉक्टर उबैदुल्ला साहब को है ना, हम्म वो एक सेंड कर देना, और दूसरा रिप्लाई नहीं आता है कोई मैसेज वगैरह किया जाए तो। आप ना मुझे मेरा नंबर मैं 2-3 दफ़ा ग्रुप में भेज चुका हूँ, उस चार पे सौ किया अठहत्तर वाला कर। ही आपका नंबर है ना? नहीं नहीं हाँ 9073 9073। मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। ये ग्रुप में सेंड कर दिया आप। ठीक है, ओके। ओके। जी अली हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि अगर हम ट्रेंड देख रहे हैं जैसे बाय का है तो उसमें सेल में हम एंट्री लें या फिर खाली बाय में एंट्री ली जा ढूंढें सकती अपनी। है, एंट्री ली जा सकती है, लेकिन उसमें रिस्क थोड़ा कम रखें। जैसे ये है तो रिस्क थोड़ा कम रखें। ठीक है सर, अगर हम देखेंगे और ये तीसरे नंबर पे जैसे अगर 2 दफा इसको मार्केट ने टच कर लिया, अपनी लिक्विडिटी ले ली है, तो तीसरी दफा भी हम उसमें अब एंट्री नीचे आती है ना, अब नीचे आती है तो अब ये एरिया इसको नहीं रोक पाएगा, ये नीचे चली जाएगी ज़्यादा, एटलीस्ट इस जगह पे जाएगी। अच्छा अच्छा 23 फीट ठीक ठीक होगा। ठीक है सर। और सर अगर कल की आप थोड़ा सा बता देंगे कि मार्केट जहाँ से ऊपर गई है तो वहां से हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी अगर हम मेथड के हिसाब से देखें वो तो सुबह उसमें तो उसमें देखते हैं फोरकास्ट में। अभी यहाँ पे सिग्नल सब बन के रह जाएगा वो।